सभी को जय मसीह की। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दी और उन आज्ञाओं में से एक आज्ञा है तू लालच ना करना। आइए हम पढ़ते हैं कि उसको विस्तार से किस तरीके से दिया गया। यदि हम निर्गमन उसके 20वें अध्याय में देखें तो यहाँ पर 17वें पद में लिखा है, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना है। जैसे बताया गया कि किसी की स्त्री का लालच नहीं करना, किसी के पशु का लालच ना करना, किसी की किसी भी तरह की वस्तु का लालच ना करना। और सच में यदि परमेश्वर अपने वचन में हमें कुछ बातों को करने के लिए कहता है तो वो हमारे ही फायदे के लिए होती हैं, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते और उन चीजों को अगर हम करते हैं तो उसके परिणाम भी फिर हमें ही भुगतने पड़ते हैं। जिस तरीके से हम लोग एज अ पेरेंट अपने बच्चों को बहुत बार कुछ चीजों के लिए रोकते हैं, कुछ चीजों के लिए उन्हें समझाते हैं कि उन्हें ये काम नहीं करने चाहिए, लेकिन जब वो बच्चे उस काम को करते हैं तो फिर क्या होता है, हम उन्हें पनिशमेंट देते हैं, हमें गुस्सा आता है। वैसे ही जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम ना केवल अपने उन गलत कामों का परिणाम भोगते हैं बल्कि परमेश्वर का दंड भी हम पर आता है, क्योंकि वो भी हमारा पिता है और उसे भी वो हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उन सारी चीजों से बचें। तो आज मैं चाहूंगी कि हम लोग इस बात पर विचार करें कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम लालच करेंगे तो उसका जो परिणाम है वो हम ही भोगेंगे। कहने में तो बहुत छोटी सी बात लगती है लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन सच में ये लालच कहाँ तक एक इंसान को लेकर जा सकता है, उसके लिए यदि हम दूसरा राजा उसके 5वें पद में देखें तो वहाँ यहाँ पर एक नामान व्यक्ति के बारे में बताया गया है, जो एक बहुत अच्छा सेनापति था, एक अच्छा योद्धा था, बहुत शूरवीर था। अगर हम वचन में पढ़े 5वें अध्याय में तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है और राजा इससे बहुत खुश रहता था। लेकिन ये व्यक्ति जो था ये कोढ़ी था, और हम सब जानते हैं कि पुराने समय में जो कोढ़ी व्यक्ति होते थे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति बहुत शूरवीर योद्धा था इसलिए राजा ने इसको अपनी सेना में रखा हुआ था। और हम सब सोच सकते हैं कि वो किस मेंटली कंडीशन से होके निकलता होगा, क्योंकि जब लोग उसको देखते होंगे, लोग उससे दूर जाते होंगे तो उसको कितना बुरा लगता होगा। और नामान ने अपने घर में जो इसकी एक दासी थी, जो एक छोटी लड़की थी, इजरायली लड़की थी, उसके द्वारा इसने एलीशा भविष्यद्वक्ता के बारे में सुना कि वो वहां पर जाए और वो भविष्यद्वक्ता जो है उसके द्वारा इसको चंगाई मिल सकती है। तो इसने बात मानी और ये एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास गया। अगर हम 5वें अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर पूरी कहानी विस्तार से बताई गई है। और जब ये एलीशा के पास गया तो इसने सोचा था कि एलीशा मेरे पास आएगा, मैं एक बहुत बड़ा सेनापति हूँ, लेकिन एलीशा ने इससे कहा तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। और ये बात उसने एक संदेश के द्वारा कही, और जब इसने ये संदेश इसको मिला तो इसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इसको ये था कि मैं तो एक बहुत बड़ा सेनापति हूँ, भविष्यद्वक्ता को मेरे पास आकर मुझसे बहुत अच्छे से मिलना चाहिए। कई बार हम लोग भी यही सोचते हैं कि जैसे मैं चाहता हूँ मुझे चंगाई वैसे मिलनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर के तरीके अलग अलग होते हैं। और लेकिन फिर इसके एक सेवक ने जब इसको समझाया कि अगर तेरे को चंगाई मिल जाती है तो तेरे लिए कितनी बड़ी बात है, और इसने अपने सेवक की बात मानकर जब इसने यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई तो इसका जो कोढ़ था वो बिल्कुल जाता रहा, और जो इसकी स्किन है वो एक बिल्कुल छोटे बच्चे के समान हो गई, वचन ये बताता है। तो यानी कि इसका कोढ़ जो था वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये जो नामान था, ये जब एलीशा के पास आया था चंगाई पाने के लिए अपने कोढ़ से, तो ये इसको विश्वास था कि एलीशा जो है वो मुझे चंगा कर देगा, क्योंकि हम देखते हैं ये अपने साथ बहुत सारा चांदी और सोना, बहुत सारी कीमती चीजें, वस्त्र वगैरह अपने साथ लेकर आया था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं एलीशा को ये सारी चीजें गिफ्ट में दूंगा। और इसने सारी चीजें एलीशा को गिफ्ट में देनी भी चाहिए। लेकिन यदि हम इसी अध्याय के 5वें अध्याय के 16वें पद में देखें तो यहाँ पर एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करें, तब भी वो
इनकार करता ही रहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो इन सारी चीजों का लालच नहीं रखते, बल्कि वो इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो दान दिया है, परमेश्वर ने जो हमें गिफ्ट दिया है, उसको हम कैसे दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और एलिशा को जो परमेश्वर ने गिफ्ट दिया था कि उसके कहने से उसको चंगाई मिल गई, तो उसके बदले में उसने उसकी कीमत नहीं ली। लेकिन यदि हम आगे बढ़ते हैं तो एलिशा का एक सेवक था गेहजी नाम का, और जब उसने देखा कि मेरे स्वामी ने तो कुछ भी नहीं लिया, तो उसके मन में लालच आ गया। जिस वचन पर आज हम ध्यान कर रहे हैं कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमें किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए, तो ये जो गेहजी है इसके मन में लालच आ गया कि मेरे स्वामी ने तो कुछ नहीं लिया। यदि हम पढ़े आगे तो यहाँ पर लिखा है 20वें पद से यदि हम पढ़े तो लिखा है, परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वो ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। ये लालच है। जब उसे पता है कि मेरे स्वामी ने उससे कुछ नहीं लिया, लेकिन यहाँ हम गेहजी के शब्दों को सुन रहे हैं, वो क्या कह रहा है कि मैं उसके पीछे जाकर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। यानी उसको अपने स्वामी की रिस्पेक्ट की भी कोई चिंता नहीं है कि मेरे स्वामी को जब पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा। और यहाँ हम उसके लालच को देख रहे हैं कि जो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तू किसी की किसी भी वस्तु का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का, ना किसी के पशु का, किसी भी तरह की। और यहाँ हम देख रहे हैं कि वो सारी उन बातों को भूलकर उसने क्या सोचा कि मैं दौड़ जाऊंगा क्या लेने के लिए, जो मेरे स्वामी ने नहीं लिया, मैं उससे कुछ ना कुछ तो मैं ले लूंगा। ये है लालच कि हम क्या सोचते हैं, अरे कुछ तो मिल जाए मुझे। और आगे हम देखते हैं क्या हुआ। जब वो नामान के पास गया तो उसने नामान से क्या कहा, जी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हुए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। यहाँ हम देख रहे हैं कि गेहजी लालच के वश में आकर अब झूठ भी बोल रहा है। और क्या बोल रहा है कि मेरे स्वामी के यहाँ पर 2 जवान आए हुए हैं और उनके लिए तू क्या दे, 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। यानी यदि हम देखें 1 किक्कार चांदी जो होती थी वो 34 किलोग्राम के करीब होती थी। तो 34 किलोग्राम चांदी का उसने लालच किया और 2 जोड़े वस्त्र का लालच किया। जो नामान था वो तो देने के लिए आया था, और लेकिन यहाँ हम गेहजी को देख रहे हैं कि वो लगातार पाप पर पाप करता जा रहा है। पहले उसके मन में लालच आया, लालच उसे कहाँ लेकर गया, झूठ बोलने की तरफ। अब वो झूठ भी बोल रहा है। और जबकि हम वचन में देखें तो वहां पर लिखा है कि जितने भी झूठ बोलने वाले हैं वो गंधक की आग में डाले जाएंगे, वो परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। तो यानी कि वो कितने बड़े अधिकार को भी खो रहा है, एक झूठ भी बोल रहा है, लालच भी कर रहा है। तो आगे यदि हम देखें तो क्या हुआ, नामान ने क्या करा, नामान ने कहा खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वह उन्हें उसके आगे आगे ले चले। यानी जो नामान है वो तो देने ही आया था, और उसने उसको कितनी चांदी दे दी, 2 तरीके से उसने 2 किक्कार चांदी यानी कि 34 किलोग्राम यानी 68 किलोग्राम उसने चांदी ली और 2 जोड़े वस्त्र लिए। और उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ कि उसने उसको अपने घर में रख दिया, और जो लोग उसके साथ वो सब सामान उसके उठाकर लेकर आए थे, फिर वो लोग चले गए। और आगे हम देखते हैं कि उसके बाद वो अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। यदि हम 25वें पद में देखें 5वें अध्याय के, तो यहाँ लिखा है, एलिशा ने उससे पूछा, हे गेजी तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। अब वो अपने स्वामी से भी झूठ बोल रहा है। क्या कह रहा है कि मैं तो कहीं नहीं गया था। तब एलिशा ने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह कर फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा,
तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? यानी अलीशा इस बात को बोल रहा है कि जिस समय तू नामान के पास पहुंचा था और नामान पलटकर जब उसने अपना मुंह तेरी ओर फेरा था और जब वो सारी आगे का जो हाल है वो मुझे सब पता है। यानी अलीशा जो भविष्य रखता था उसे सब पता था गेहजी क्या कर कर आया है। और उसने क्या बोला आखिर में गेहजी को, अपने सेवक को, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिंसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। उसने नामान का चांदी ली, वस्त्र लिए और साथ में उसने नामान का क्या ले लिया? कोढ़ भी ले लिया। तो ये है लालच का परिणाम। जब हम किसी व्यक्ति के से धोखे से, छल से, झूठ बोलकर, है ना, चालाकी से यदि हम उससे उसका कोई धन लेते हैं, उसकी कोई वस्तु लेते हैं, उसकी किसी चीज का लालच करते हैं, तो वो चीजें तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन उन चीजों के साथ साथ उसके घर में जो क्लेश है, जो संकट है, जो बीमारियां हैं, वो भी हमें मिल जाती हैं। ना केवल हमें मिलती हैं, बल्कि अलीशा ने क्या बोला कि ये कोढ़ जो है तुझ पर और तेरे वंश पर सदा तक लगा रहेगा। यानी ना केवल वो सारे संकट, सारी परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं, बल्कि हम अपने परिवार के ऊपर भी उन सारी परेशानियों को ले आते हैं। तो जिस चीज को हम इतना छोटा समझते हैं कि लालच तो कुछ भी नहीं है, कोई इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे, उसके परिणाम हमने देखे कितने भयानक हो सकते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के इस वचन से आपको जरूर आशीष मिली होगी और आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझा होगा कि जब हम लालच करते हैं तो लालच कर कर हम गेहजी की तरह अपने ऊपर दंड को ले आते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके वचन प्रभु जी हमें सिखाते हैं कि प्रभु जी हमें किन मार्गों पर चलना है। और प्रभु ये वचन आपने हमें इसलिए दिए हैं प्रभु जी, ताकि हम अपने आप को और अपने परिवार को प्रभु जी, अपने वंश को किसी संकट में ना डालें प्रभु जी। आज हमने प्रभु जी वचन सुना लालच के बारे में प्रभु जी। हमने देखा प्रभु जी कि जब गेहजी ने लालच किया तो ना केवल उसने नामान से झूठ बोला, उसने अपने स्वामी से भी झूठ बोला प्रभु जी। और उस लालच के कारण प्रभु जी वो कोढ़ प्रभु जी, जो नामान का कोढ़ था प्रभु जी, वो उस पर और उसके पूरे वंश पर प्रभु जी आया। हम विनती करते हैं प्रभु जी, आप हमारे मनों को प्रभु जी हर प्रकार के लालच से बचा कर रखें। जैसे हमने अभी वचन में पढ़ा कि हम किसी भी वस्तु का लालच ना करें प्रभु जी। आप प्रभु जी हमें ऐसी सद्बुद्धि दें प्रभु जी कि खुदावन हम किसी भी वस्तु का लालच ना करें, क्योंकि प्रभु जब भी हमारे मन में लालच आए प्रभु, तो हम प्रभु जी गेहजी को हमेशा याद रखें कि गेहजी के साथ क्या हुआ था। और हम जानते हैं प्रभु आपका वचन जो है प्रभु जी हमें गाइड करता है और हमें हर बुराई से बचाता है। हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचनों के लिए। अभी अपने सभी बहन भाइयों को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप सभी की रक्षा करें, सभी को संभालें और प्रभु जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।